जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो मीडियन है उसको हम पोजिशनल एवरेज कह के बुलाते हैं। और किसी भी डाटा सेट के अंदर जब भी हम मीडियन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे पास उसके दो मेथड हैं। पहला तो है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है ग्राफिकल, मतलब हम ग्राफ की हेल्प से भी मीडियन को लोकेट कर सकते हैं। और वो जो ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है मीडियन को लोकेट करने के लिए, उस ग्राफ का नाम होता है ओजाइव कर्व। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ओजाइव कर्व के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर आप ग्राफिकली मीडियन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपने डाटा को लेस देन और मोर देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि कैसे डाटा को कन्वर्ट किया जाता है लेस देन और मोर देन की फॉर्म में, और कैसे हम उसको प्लॉट करके मीडियन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओजाइव कर्व को हम एस शेप कर्व भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये इंग्लिश के अल्फाबेट एस जैसा दिखता है। आइए समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन की हेल्प से मीडियन को लोकेट करना चाहते हैं तो आपका डाटा जो है वो या तो लेस देन या फिर मोर देन की फॉर्म में होना जरूरी है। अब यहाँ पे कैसे ये काम करता है, सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी है। सपोज बच्चों के मार्क्स हैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, 5 बच्चों के नंबर 10 से 19.99 में है, 15 बच्चों के नंबर 20 से 29.99 में है, 20 बच्चों के नंबर 30 से 39.99 में है, सो ऑन। हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ले लिया है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए हमें इस डाटा को लेस देन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि 5 बच्चों के नंबर 10 से 19.99 में है, तो इसका मतलब 10 से कम तो किसी के भी बच्चे के नंबर नहीं है, तो दैट इज 0। लेस देन 20 में कितने आएंगे, 5 स्टूडेंट्स। अगर हम लेस देन 30 की बात करें तो साफ पता लग रहा है कि 15 बच्चों के नंबर तो 20 से 29.99 में है, और 5 बच्चों के नंबर 10 से 19.99 में है, मतलब इन 5 बच्चों के नंबर भी तो 30 से कम हुए, तो वो क्या होंगे, इस 15 में ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, 5 + 15 इट बिकम्स 20। ऐसे ही लेस देन 40 निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 और 30 to 40 वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 20, दोनों को ऐड किया, इट बिकम्स 40, लेस देन 40 आ गया। लेस देन 50 निकालना है तो क्या होगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 40 to 50 के सामने की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 40 + 25 इट बिकम्स 65। ऐसे ही अगर हम लेस देन 60 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 65 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 50 to 60 के सामने की फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, इट बिकम्स 77। अगर हम लेस देन 70 निकालना चाहते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 77 और 60 to 70 के सामने की फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, इट बिकम्स 87 एंड सो ऑन। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम ये मार्क्स लेंगे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम ओ वाई एक्सिस पे शो करेंगे। और हम डॉट्स लगाएंगे। जैसे 10 के सामने क्या है, 0, कुछ इस तरीके से डॉट्स दिखेंगी। 20 के सामने क्या है, 5, तो 20 और सामने 5 को देखिए डॉट लगाएंगे। 30 के सामने क्या है, 20, तो नीचे 30 और 20 के सामने डॉट। 40 के सामने 40 है तो नीचे 40 और 40 के सामने डॉट, इस कुछ इस तरीके से एंड सो ऑन, ऐसे डॉट्स लगा देंगे और इन डॉट्स को हम मिला देंगे। अब हमें अगर मीडियन निकालना है तो कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th आइटम। तो यहाँ पे ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम n/2th को आइडेंटिफाई करेंगे, जो क्या होगा, n/2th, n क्या है 100, 100/2 करेंगे तो 50, मतलब 40 और 60 के बीच में 50 को लोकेट करेंगे, वहां से डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसको यहाँ नीचे ड्रॉप करेंगे, जहां पर ये कनेक्ट होगी ओ एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मीडियन, दैट इज 44। अगर मैं Q3 निकालना चाहता हूं तो Q3 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू में n/4। 4 क्यों किया, क्योंकि जो क्वार्टाइल है वो हमारे डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 100/4 इंटू में 3 करूंगा तो 75 आएगा। वो 60 और 80 में लाई करेगा, तो 75 के सामने लाइन ड्रॉ करें और नीचे ड्रॉप करें। सो नाउ Q3 इज इक्वल टू 58। इस तरीके से आप मीडियन या क्वार्टाइल को लोकेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व। एक तरीका हमारे पास और है मीडियन निकालने का, वो क्या है कि आप अपने डाटा को लेस देन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लो और मोर देन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ लेस देन की फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्या पता लगता है हमें कि 81 स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 से हमारे पास 9.99 में लाई करते थे। 72 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास 10 से 14.99 में लाई करते थे एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अगर लेस देन के फॉर्म में करें तो लेस देन 5 तो किसी के भी नहीं है, 0। लेस देन 10 क्या हो गए, 81। लेस देन 15 में क्या होगा, 81 + 72 153। लेस देन 20 में क्या होगा, 81 + 72 + 63 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएंगे और हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। मार्क्स लेस देन 5, लेस देन 10 एंड
15 एंड सो ऑन। अब हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने आ गए हैं, 317। अब इसी डेटा सेट को आप मोर देन में भी कन्वर्ट करें, तो मोर देन 5 कितने बच्चों के नंबर है, 317। तो मोर देन 10 क्या हुआ, 317 में से 81 को लेस कर दो तो 36 आ गया। मोर देन 15 निकालने हैं तो क्या होगा, उसमें 72 को लेस कर दो, हमारे पास 164 आ गया। अगर मोर देन 20 निकालने हैं तो 63 और लेस कर दो, 101 आ गया। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी है वो 1 बाय 1 लेस करेंगे। जैसे 317 में से 81 लेस हुआ पहले, फिर 72 लेस हुआ, फिर 63 लेस हुआ, फिर 45 लेस हुआ, ऐसे हम क्या करेंगे, लेस करते चले जाएंगे। हमारे पास मोर देन की फॉर्म में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करेंगे, लेस देन को भी और मोर देन को भी। ये हमने लेस देन को प्लॉट कर दिया। कैसे प्लॉट किया गया, ये देखिए यहाँ पर लेस देन 5 में क्या है, 0 है, लेस देन 10 में क्या है, 81। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, 5 में 0 आ गया, 10 को फिर हमने क्या 81 के सामने ड्रॉ किया, एंड सो ऑन, इस तरह डॉट्स लगा देंगे। ऐसे ही हम मोर देन को भी क्या करेंगे, बाद में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। फिर हम मोर देन को भी क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉप्स करेंगे डॉट्स की हेल्प से, और उसको भी कनेक्ट कर देंगे। अब जहां पर यह इंटरसेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, इस जगह के ऊपर, वहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन जहां पर OX एक्सिस को टच करेगी, वो जो पॉइंट होगा उसको हम मीडियन कहेंगे, दैट इज 15.5 here. So that was all about median using Ojaev curve. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।